ठंडा करेगी कि नहीं। मैंने कहा जनाब इस एसी का ताल्लुक सिर्फ कमरे से है। तो कहने लगे मौलवी साहब उस काम से क्या फायदा तो सिर्फ कमरे ठंडे करे, वो काम करो जिससे कब्र भी ठंडी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ खुदा की कसम, अगर वो सिर्फ चाह लेते ना तो मैं एक नहीं 10 एसियां लगवा देते, 10 लगवा ले, लेकिन पसंद ही नहीं। पता ये चला इमारतों के बुलंद होने से रुतबे बुलंद नहीं होते, किसी का महबूब बन जाने से रुतबे बुलंद हुआ करते। किसी का महबूब बन जाने से रुतबे बुलंद होते, किसी का हो जाने से रुतबे बुलंद होते हैं। हाँ, किसी का हो जाने से रुतबे बुलंद हो जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, हम देखें तो सही, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं समझाना चाहता हूं, मैं इंशाल्लाह उर्स आ रहा है बिलग्राम शरीफ, कौन सी तारीख में? क्या बात है दीवानों, कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में है? आने वाली 9-10 में बिलग्राम शरीफ का उर्स आ रहा है। बाकी जो बातें रह जाएंगी अगर किस्मत ने साथ दिया हाजिरी होगी इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारे अब्बा ने हमें बचपन से सिखाया है, यूं तो बुजुर्ग का फैज हमेशा आम रहता है, लेकिन खास फैज उर्स वाले दिन मिला करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, खास फैजान उर्स वाले दिन मिला करता है। ये हमारे माँ बाप ने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, क्या अर्ज कर रहा था? औलाद कब बनी होती है? जब मां नेक होती है, बाप के लुक़्मे हलाल के होते हैं, बाप के लुक़्मे हलाल के होते। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज इस रात से पर्दा हटा रहा हूं, बहुत मजबूर होकर मैं ये कह रहा हूं अब्दुल कादिर भाई, कलेजे फटे तो फट जाए किसी के। कई बार लोग कहते थे अभी एक ना खुजली वाला कुत्ता भौंका और उसने ये कहा कि तारीख लेके जलसे में ना जाना, ये कोई बात नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी गुफ्तगू जो उर्से बिलग्राम में हुई थी, मैंने ये नहीं कहा था ये वो है जो तारीख लेके नहीं जाते, मैंने ये कहा था ये जाना की पसंद नहीं करते हैं, मैंने कहा था तन्हाई पसंद है। मैंने कहा जनाब जैसा रंग खुदरा है वैसा दिल भी कचकौदा गया है, अपने दिल को बेहतर करो, कलर खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा, खुदा की कसम। फिर मैंने पूछा था बिलग्राम वाले कलंदर से, आप बताइए कुछ जलसों में जाते क्यों नहीं हो, कुछ में से लोग आते हो और किसी के यहाँ खाते क्यों नहीं हो, किसी के यहाँ बिन बुलाए चले जाते हो। तब हज़रत ने कहा था आज बात पूछी है तो सच ये है हमें पता चल जाता है जब लुक़्मे नाजायज होते हैं हम जलसे छोड़ देते हैं, जब लुक़्मे हलाल के होते हैं हम गरीबों के छप्पर में चले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। ओ भाई ये सबसे ज्यादा लाजिम है, शर्म करो, उलझो, मगर इतने बड़ों से भी नहीं कि जिनकी जूतियों के लायक तुम्हारी औकात है। हाँ, इतने बड़ों से भी नहीं कि जिनकी जूतियों बराबर तुम्हारी औकात ना हो। भाई उस घराने से ताल्लुक है शहजादों का, हमसे जूतियां उठवा ले तो ये इनका एहसान हो, एहसान होगा इनका, शर्म आनी चाहिए। हम कोई शुक्र रब का दलाली मौलवी नहीं है। शोहरत हमें ताज शरिया की जूती उठा के मिल गई थी, वहां बिलग्राम शरीफ हम शोहरत के लिए नहीं गए, अल्लाह ने बेपनाह शोहरत दे दी, लेकिन वहां जाने का मतलब सिर्फ इतना था, जमीन पे अगर कहीं खानकाही निजाम दिखता था तो वो बिलग्राम शरीफ में रईस उल अम्बिया की चौखट पे नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने हर बारगाह में चमचा देखा है, इल्ला माशाअल्लाह, हमने हर जगह चमचे देखे, लेकिन बिलग्राम शरीफ की वो जमीन है जहां पे कोई चमचा तो क्या चमची भी नहीं रहती, चमची भी नहीं रहती है, बताने वाला वहां हो जिसे दिखता ना हो, और जो बैठे बैठे दिल झांक लेता हो वहां किसकी जरूरत पड़ती है। जानते हो, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, कान खोल के सारी बात सुन लेंगे, अगर बरकतें चाहते हो ना तो अदब वाले काबिलियत तो शैतान में भी बहुत थी, खाली ज़राबा यज़रिबु ज़रबन से काम नहीं चलेगा, किसी के कदमों में दिल बिछाना पड़ता है, दिल बिछाना पड़ता है, दिल बिछाना पड़ता है, तब जाके अल्लाह इज्जत अता करता है।
दिल बिछाना पड़ता। मेरे वालिद गिरामी, और शुक्र है मैं सड़क छाप की औलाद नहीं, मेरे वालिद मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद है, ताजुश शरिया के खलीफा है और अपने वक्त के मुजव्विद आज़म है। हल्के फुल्के खानदान से नहीं हूँ, शुक्र है रब का, तकब्बुर के नहीं, देती से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे बचपन से पढ़ाया था, बेटे मखदूम बनने के लिए खादिम बनना पड़ता है। हम भी अब्बा के आप मुरीदों में जाके हाथ चुमा सकते थे, हमारे बाप के भी मुरीद है, हम भी चुमा सकते थे हाथ, हम भी बैठे बैठे लोगों को फ्री की जन्नत बांट सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे बाप ने कहा था तुम्हारा बाप क्या है, इससे कुछ नहीं होगा, मजा तब है जब तुम कुछ हो। और फिर कहा था सुने, तुम पहले बड़ों की जूतियां उठाओ, फिर जमाना तुम्हारी जूतियां उठाएगा। पहले मखदूम बनने से पहले खादिम बनना पड़ता है यार। अभी यही सदका नहीं आया, याद रखिएगा, जो अदब वाले होते हैं ना वही इज्जत वाले होते हैं, वही जन्नत वाले होते हैं, वही जन्नत वाले होते हैं। और याद रखें, जेब में रखे काबिलियत, बात करने लगा हूं, जेब में रखे काबिलियत। मैं ये जवाब बिलग्राम शरीफ के उर्स में भी दे सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता बुजुर्गों की मौजूदगी हो और तेवर सख्त हो जाए। हमें इतना लिहाज है, हम अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। अदब क्या चीज है जानते हो? हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर का विसाल हुआ, उस जात की बात कर रहा हूं जो खिलाफत राशिदा की बुनियाद है। हुजूर का चहीता यार है, नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुने अदब क्या होता है, अदब क्या होता है। आज हजरत नहीं तो हजरत की कुर्सी पे टांग टांग रख के बैठे, हजरत नहीं है तो हम ही हजरत है। ओ भाई, बुजुर्गों से लेने के लिए ना दिल का बर्तन सीधा होना चाहिए, दिल का बर्तन सीधा होना चाहिए। अम्मी चाय बांटने लगे सुबह सुबह, तुम यूं कप लेके कर दो, अम्मी इसमें कर दे, थप्पड़ पड़ेगा। पहले बर्तन सीधा कर तब चाय मिलेगी, है ना। माँ से चाय लो, बर्तन सीधा चाहिए। बुजुर्गों से फैज लो, दिल सीधा होना चाहिए, दिल सीधा होना चाहिए। तो हजरत सिद्दीक अकबर आप ना मस्जिद में खुतबा देते तशरीफ लाए, जब मिंबर पे चढ़ने लगे ना तो जिस पैरी पे जाके जिस जगह पे हुजूर बैठते थे ना, उस जगह को छोड़ के उससे नीचे वाली जगह पे बैठ गए। सहाबा कहने लगे अबू बकर हुजूर तो ऊपर बैठते थे, तुम नीचे। चीख निकल गई, रो के कहने लगे अबू बकर कुछ भी सही, इतना भी बड़ा नहीं बना है जो वहां बैठ जाए जहां मेरा नबी बैठा करता था। इसे अदब कहते हैं। और जब तक ये अदब ना हो आप कुछ भी नहीं हो सकते। अदब ही तो था मकाम साहिबा, अली की गोद है, नबी का सर है, नमाज असर है, हुजूर आंख बंद किए हैं, अली सूरज देख रहे हैं। भाई महबूब लेटा है मुहिब की गोद में, सूरज तो अपने उसूल पे है ना, सूरज तो अपनी रफ्तार पे जा रहा है ना छुपने के लिए। सूरज छुपने चला, दिल ने कहा अली असर कज़ा हो रही है, इश्क ने कहा खबरदार, अदब ये है उठाया ना जाए, अदब ये है उठाया ना जाए, अदब ये है उठाया ना जाए, यहां तक कि सूरज छुप गया। फिर दिल ने कहा अली नमाज छोड़ बैठा, वो जिसकी ताकीद आई है पाबंदी की और ख्याल रखने की। इश्क ने कहा क्या हुआ, नमाज भी तो उसी की सदक़े में मिली है जो गोद में लेटा हुआ है, इसी का सदका है नमाज भी। हजरत अली रोए हैं, आंख में आंसू आए हैं, आंसू मोती बन करके मौके को गनीमत समझ के अली के रुखसार से टपक के महबूब के रुखसार पे आ गिरता है। पूछ अली के आंसू से, आज से ऐसा मुकद्दर आंसू किसी ने ऐसा मुकद्दर किसी के आंसू के कतरे ने पाया हो तो बता। निकलने वाली जगह अली की आंख हो, गिरने वाली जगह नबी का चेहरा हो। खुदा की कसम दुनिया में हैरत है, जैसे आंसू गिरा है नबी की आंख खुल जाती है। अली भाग गया है, कब महबूब असर की नमाज कज़ा हो गई है, नहीं कहा था, गलती कर दी है, उठा देना चाहिए था। उठे अली का हाथ पकड़ा, कहने लगे यार परेशान क्यों होता है, अगर मेरी वजह से नमाज कज़ा हो गई तो यारी किस काम की है। बाहर आ, नबी ने उंगली उठाई, मुअर्रिखीन ने लिखा है सूरज निकल के नहीं बल्कि ऐसे आया जैसे 70,000 फरिश्ते उसके साथ टंगे चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ये है जिंदाबाद। इसे कहते हैं अदब। ये हजरत अबू बकर का अदब, हजरत अली का अदब। याद आ गया नबी के गनी का अदब। जानते हो जो हाथ हजरत उस्मान गनी ने मुस्तफा के हाथ में दिया था ना, पूरी जिंदगी उस हाथ से नाक साफ नहीं की थी। ये है मुस्तफा का अदब।
नाक साफ नहीं की थी पूरी जिंदगी उस हाथ से। कहते हैं जो हाथ नबी के हाथ में चला जाए उससे नाक साफ की जाए। ये मेरी गैरत को गवाह